से संवाददाता राजकुमार चौधरी हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। इसके साथ ही बता दें, देहरादून से हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी, अजीत राय भोपाल से, सूरज हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गए हैं और तमाम अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे। कौन से राज्य में किस तरह की स्थिति बनी हुई है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले राजकुमार, आपके पास आना चाहेंगे। देश भर की जिस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर देखने को मिल रही है, चिंताजनक है, गंभीर है, कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल मनीषा, बहुत अहम सवाल आपका है और निश्चित तौर पर कोरोना, क्योंकि मैं अपनी बात कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शुरू करूंगा कि योगी आदित्यनाथ जिस समय उनके पिताजी का देहांत हुआ था उस समय भी कहीं ना कहीं सेवा भाव में लगे हुए थे और वही हालात आज हैं। वो खुद क्वारंटाइन हैं और उनकी पुष्टि हो गई है। कल शाम को एक रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुख्य सचिव हैं अमित मोहन प्रसाद, उनके द्वारा दी गई है। तो मैं एक छोटे से आंकड़े केवल बताना चाहूँगा। पहले सबसे पहले 37 करोड़ 59 लाख 753 लोगों के नमूने अभी तक उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश की जो 24 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है उसमें लिए जा चुके हैं। यहाँ तकरीबन इनमें से तकरीबन 66,528 लोग इस समय अपने घरों में आइसोलेशन पे हैं। उसके अलावा कल के जो आंकड़े हैं, कल पूरे उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश को यदि हम बांटने का प्रयास करें पूर्वांचल और पश्चिमांचल में, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के 5 जिले ऐसे हैं कि जहां बहुत भयावह स्थिति है। 100 से अधिक लोग कहीं ना कहीं हताहत हुए हैं केवल लखनऊ में। उसके अलावा पूरे गौतम बुद्ध नगर की बात करूं, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, गौतम बुद्ध नगर में एक घटना कल बहुत एक दर्दनाक घटना थी। एयरफोर्स के एक व्यक्ति थे, उनका परिवार था, वो रिटायर होकर आ गए थे। यहीं बादलपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, छपरौला गांव पड़ता है। उनकी पत्नी को 4 दिन पहले पता चला कि वो कोरोना से पीड़ित है। अपने घर के अंदर आइसोलेशन में थी। घर के ऊपर एक छोटा सा कमरा था, उसके अंदर उन्होंने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था। बड़ी दर्दनाक घटना है ये। उसने अपने आप को आग लगा ली उस महिला ने। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव के कारण वो इतनी हताहत हुई कि उसको कहीं ना कहीं कोई सहारा नहीं मिला। और ऐसे में कहीं ना कहीं एक आवश्यकता होती है किसी एक सहारे की, एक कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन की। ये घटना उत्तर प्रदेश की एक ऐसी घटना है कि लोग अपने आप को, अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर पर तेल डालकर और उसमें आग लगा ले तो कितनी भयावह स्थिति होगी कहीं ना कहीं। तो एक जो स्थिति, हालात और परिस्थितियां जो बन रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़े फैसले लिए हैं जो पिछले 24 घंटे के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अपने अधिकारियों, जो 11 अधिकारियों की उन्होंने एक विशेष टीम बनाई है, उसके साथ लगातार संपर्क में हैं। जितने मंडलायुक्त हैं, जितने जिलाधिकारी हैं, उनको बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया गया है कि उनके ज़िले के अंदर जितने भी हॉस्पिटल हैं उनके अंदर बेड बढ़ाएं और बेड बढ़ाने के अलावा जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनको भी कहीं ना कहीं अपने काबू में लेकर और लोगों को इलाज देने बिल्कुल का लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है राजकुमार, वो टीम 11 के साथ बैठक कर रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं और क्या आगे की रणनीति होगी इस पर लगातार चर्चा भी की जाती है। अब आपको देहरादून ले चलते हैं, ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ज्ञानेंद्र, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो इस समय सबसे ज्यादा गंभीर है। जिस तरीके से कोरोना लगातार बढ़ रहा है और महाकुंभ का आयोजन वहां पर है, बड़ी संख्या में वहां पर संक्रमित जो है वो रोजाना सामने आ रहे हैं। इस समय की स्थिति क्या है उत्तराखंड की? देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें तो तकरीबन 1,11,000 से अधिक जो केस हैं अभी तक उत्तराखंड में देखने को मिले हैं। बहरहाल 12,400 से अधिक एक्टिव केस उत्तराखंड के अंदर है। और ऐसे में जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक अब तक का 2220 नए केस मिले हैं 24 घंटे के अंदर, ये स्थिति बयां कर रही है कि कितनी तेजी से उत्तराखंड में भी कोरोना का जो ग्राफ है बढ़ता चला जा रहा है। और यही वजह है कि सरकार इसको इन मामलों को लेकर गंभीर है। और जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू केवल पहले देहरादून में था, उसे पूरे प्रदेश भर में लागू किया गया। हालांकि इसको हरिद्वार से क्षेत्र से इसे बाहर रखा गया है क्योंकि हरिद्वार में कुंभ का आयोजन है। और ऐसे में जिस तरीके से कई गाइडलाइंस उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं और जो आज से लागू किए गए हैं, और इसमें साफ तौर पे जो परिवहन है, जो निजी परिवहन है, चाहे ऑटो, विक्रम, बस हो और या फिर निजी अपने वाहन, उसमें 50% जो सवारियों के साथ ही
जो लोग हैं वो घरों से बाहर जा सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इस तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसके अलावा जो स्पा सेंटर हैं, स्विमिंग पूल हैं, पूर्ण रूप से इन्हें बंद कर दिया गया है। रेस्टोरेंट में 50% लोग ही बैठ सकते हैं और सिनेमा घरों में ही 50% लोग सिनेमा घरों में भी जा सकते हैं। इस तरह की जो निर्देश हैं उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं, क्योंकि लगातार स्थिति खराब होती नजर आ रही है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है। दूसरी तरफ जिस तरीके से कोरोना का मामला बढ़ रहा है, साधु संत समाज भी इसको लेके गंभीर नजर आ रहा है। आंकड़ा परिषदों की तरफ से जिस तरीके से आंकड़ाओं की तरफ से ये बात कही गई है कि अब जो कुंभ है उसे समाप्त किया जाए, और निरंजन आंकड़ा की तरफ से ये बात सामने आई है। उन्होंने जिस तरीके से कुंभ की समाप्ति की बात की है, 17 अप्रैल से वो कुंभ की समाप्ति कर रहे हैं। बाकी जितने आंकड़े हैं उनसे आग्रह भी उनकी तरफ से किया गया है कि कुंभ की समाप्ति की जाए, क्योंकि पिछले 15 दिनों के अंदर 4000 से अधिक की जो केस हैं केवल हरिद्वार क्षेत्र, कुंभ क्षेत्र में देखने को मिला है, जिसमें तमाम संख्या में जो श्रद्धालु हैं, साधु संत हैं, वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और पिछले ही दिनों एक जिस तरीके से संत की जो मौत है वो कोरोना की वजह से हुई है, ये भी कहीं ना कहीं गंभीर स्थिति बनती चली जा रही है। यही वजह है कि सरकार ने इस तरह के जो आदेश हैं वो लिए हैं। इस कोचिंग सेंटर पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं, स्कूलों को बंद कर दिया गया है 10वीं 12वीं को छोड़ के। तो ऐसे में जिस तरीके की स्थिति हो रही है, हर चीज एक बार फिर से पिछली बार की तरफ बंद किए जा रहे हैं। यानी कि कुल मिला के ये देखा जा रहा है कि पिछली बार से भी स्थिति ज्यादा भयानक हो रही है, और एक एक कर हर चीज बंद करने पे कहीं ना कहीं सरकार मजबूर है। लोगों को इस सब वक्त समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उन्हें पालन करना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए, भीड़ भाड़ इलाकों पे ज्यादा लोग एकत्रित ना हो, इस बात का भरसक जो प्रयास है वो लोगों को करना होगा। क्योंकि ज्ञानेंद्र, उसका पालन करना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लगातार आपको ये बता रहे हैं कि तमाम अलग अलग राज्यों में कोरोना की स्थिति क्या बनी हुई है। तमाम अलग अलग संवाददाता हर राज्य से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले इसके बाद आपको दिल्ली भी लिए चलते हैं। दिल्ली में राकेश सोनी है। राकेश, इस समय दिल्ली की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है, सबसे ज्यादा गंभीर है। बेड्स की संख्या कम पड़ रही है, लोग अस्पताल में भर्ती हो नहीं पा रहे बीमार होने की बावजूद भी। क्या स्थिति है इस समय की, क्या कुछ अपडेट कोरोना को लेकर? देखिए मनीषा, जिस तरीके से राजधानी दिल्ली की बात किया तो दिल्ली में जो कोरोना के मामले हैं वो बेहद ही डरावने वाले हैं, और इसी वजह से खुद अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जो है एम्स से यहाँ से निकले हैं, और जहाँ पर क्योंकि एम्स के जो डॉक्टर हैं उनसे पूरी तरीके से बातचीत करी है, और दिल्ली के तमाम और ऐसे अस्पताल हैं जहाँ पर वो दौरा करने जाएंगे, क्योंकि जो बेडों की संख्या है उसमें कहीं ना कहीं जिस तरीके से, क्योंकि लोगों के अंदर एक पैनिक माहौल पहुंच चुका है कि बेडों की संख्या दिल्ली के अस्पतालों में कम है, उसको लेकर पूरी तरीके से यहाँ पर भी खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये साफ कर दिया है कि दिल्ली के अंदर जो बेडों की संख्या है वो कम नहीं है। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री कल अरविंद केजरीवाल भी सामने आए तो उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये चीजें साफ कर दी थी कि जो बेडों की संख्या है उसमें कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि जो भी बैंकेट हॉल है तकरीबन 300 के करीब जो बैंकेट हॉल है उनको भी कोविड हॉस्पिटल में तब्दील किया गया है। तो मरीजों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, इसका पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है, और इसी वजह से दिल्ली के एम्स अस्पताल की अगर बात करें तो यहाँ बिल्कुल, लगातार ये स्थिति गंभीर होती जा रही है, इसलिए लोगों को और ज्यादा परेशानी भी हो रही है। आपको गुरुग्राम ले चलते हैं। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, इस समय गुरुग्राम में स्थिति क्या है, और बल्कि पूरे हरियाणा में कोरोना को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या अपडेट है? हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा की स्थिति बिल्कुल ही चिंताजनक है। यानी 24 घंटे की बात की जाए तो हरियाणा में 5000 से आंकड़ा पार हो चुका है, यानी 5800 की जो आंकड़ा है वो लगातार उससे आंकड़ा पार होता नजर आ रहा है। और अगर 24 घंटे के गुरुग्राम की बात की जाए 1458 केस सामने आए हैं। इतने केस जो सामने आए हैं पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि जब पहले 2020 में जो इतने संक्रमण आंकड़े सामने नहीं आए थे जितने आंकड़े सामने आ रहे हैं, तो उसे कहीं ना कहीं देखने वाली बात है। और चिंताजनक ये दिख रहा है कि लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते। चाहे हरियाणा सरकार बिल्कुल यहाँ पर रात को जो कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन उससे भी जो दिन की जो स्थिति है वो बिल्कुल गंभीर बनी हुई है। यह स्थिति गंभीर बनी हुई है। चाहे भी मिडिल स्कूल के प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया था, लेकिन उनकी आदेशों की धज्जियां गुरुग्राम में उड़ाते नजर आ रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों की बात की जाए, अन्य संस्थाओं की बात की जाए तो लगातार वहाँ पे जो लोग हैं जो वो मास्क नहीं पहनते, ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग करते, ना ही जो 2 गज की दूरी, यानी पूरी लापरवाही देखने को मिलती है। और यहाँ पे जो जिलाधीश है उसने भी जितने भी सुनवाई है उस स्थगित कर दी है, यानी 30 अप्रैल तक कोई भी सुनवाई नहीं सुनी जाएगी और कोई मामले में सुनवाई नहीं होगी। हालांकि जो
गंभीर मामले हैं उन पर सुनवाई जरूर होगी, यहाँ पर कुछ देखने वाली बात है। बिल्कुल, लेकिन तो इन सबके बीच में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना सूरज बहुत महत्वपूर्ण है और करना भी चाहिए, नहीं तो स्थिति जो है वो लगातार चिंताजनक बनी हुई है। आपको भोपाल ले चलते हैं, अजीत जुड़े हुए हैं। अजीत, भोपाल में इस समय की स्थिति क्या है? पूरे मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या कुछ अपडेट? हेलो, अजीत, सवाल आपको फिर मेरी से आवाज मिल दोहराएंगे? पा रही है? हाँ, सवाल फिर से दोहराएंगे एक बार। जी अजीत, इस समय भोपाल में किस तरह की स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है और पूरे मध्य प्रदेश में किस तरह के नए प्रतिबंध लगाए गए हैं? देखिए, प्रतिदिन नए तरह के प्रतिबंधों को लेकर नए आदेश जारी होते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में अगर देखा जाए तो भोपाल और जबलपुर, ग्वालियर और इंदौर में लगभग सारी चीजों को लॉकडाउन कर दिया गया है। सिर्फ आवश्यक चीजों को लेकर ही शासकीय निर्देश है, जिसको लेकर आम जनता जो है, जिनको रोजमर्रा की जो जरूरतें हैं उनके लिए सिर्फ वो दुकानें खुली रहेंगी। लेकिन भोपाल में इस तरह की परिस्थिति नहीं है। भोपाल में शासकीय कर्मचारी के अलावा जो निजी कंपनियां हैं उनको भी छूट दी गई है, जिससे कि वो अपने कामों को बदस्तूर जारी रख सके। वर्तमान स्थिति में कोरोना को लेकर जिस तरह की शासन की गाइडलाइन है उसके अनुरूप अभी भी काम होना शेष है। उसमें कहीं ना कहीं आम नागरिकों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिनको जो लोग अपने आप सामने आए और उन लोगों को मदद करें। इसको लेकर एक कल ही जो है इंदौर में ऑक्सीजन जनरेटर को लेकर सोनू सूद सामने आए थे। इसी तरह से कई समाज सेवी संगठन भी जो है ऑक्सीजन सिलेंडर और या बिल्कुल ऑक्सीजन सबको एक जनरेटर साथ को लेकर आकर सबको सहयोग करके इस कोरोना की महामारी से लड़ना होगा और कहीं ना कहीं इससे हमें अभी जीतना भी बाकी है। एक बार फिर आपको देहरादून ले चलते हैं, ज्ञानेंद्र के पास। ज्ञानेंद्र, क्योंकि देहरादून की जब हम बात कर रहे हैं या फिर पूरा उत्तराखंड की बात करते हैं तो हम गंभीरता को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि महाकुंभ की वजह से लगातार बढ़ते हुए कोरोना के मामले जो हैं, और आपने ये भी बताया किस तरीके से जो तमाम अलग अलग अखाड़े हैं उन्होंने कहा है कि 17 तारीख तक ही कुंभ रहेगा और अपील की है बाकी अखाड़ों से कि वो भी कुंभ को जल्दी समाप्त कर दे। बिल्कुल ये जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से कुंभ क्षेत्र में हमने देखा कि 15 दिन के अंदर 4000 से अधिक कोरोना के मरीज मिले और ऐसे में साधु संत समाज भी इसे अछूते नहीं रहा। तो ऐसे में साधु संत समाज की तरफ से जरूर इसे कुंभ को 17 अप्रैल तक कहीं ना कहीं आंकड़ों की तरफ से समाप्ति की बात कही गई है और बाकी आंकड़ों से अपील की गई है। लेकिन ये देखने को मिल रहा है, जो बातें निकल के सामने आ रही है उत्तराखंड में, ये भी कहा जा रहा है कि जो स्थिति हरिद्वार के अंदर देखने को मिल रही है, क्योंकि लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु और साधु संत समाज यहाँ आया हुआ है और ऐसे में यहाँ मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि सरकार को कुंभ के बाद हरिद्वार में कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। और जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, ये कहना गलत भी नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मामला हरिद्वार क्षेत्र में बढ़ता चला जा रहा है, काफी स्थिति गंभीर हो गई है। और आज की जो बैठक है मुख्यमंत्री की शाम 5 बजे सभी जिलों के जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो समीक्षा बैठक करेंगे कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेके, और जो भी गाइडलाइंस जारी की गए हैं उसे पूर्ण तरह से लागू करने की बात कही जाएगी। लेकिन वर्तमान में जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं वो हरिद्वार को छोड़ के बाकी सभी जिलों के लिए जारी किए गए। लेकिन हरिद्वार में जिस तरीके की स्थिति लगातार खराब हो रही है, सरकार को इसमें और भी विचार करने की आवश्यकता है। अगर आंकड़े इस बात को जोर देते हैं और बाकी जितने भी आंकड़े अगर इस कुंभ की समाप्ति का समर्थन करते हैं, तो सरकार को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि 17 और बिल्कुल लगातार कोशिश सरकार की तरफ से ज्ञानेंद्र ये की भी जा रही है। आज एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने वाली है मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। देखना होगा कि उन बैठक में क्या कुछ समीक्षा की जाती है, क्या कुछ अहम फैसले जो है वो लिए जाते हैं। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देश भर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, 2 लाख से ज्यादा मामले रोजाना सामने आ रहे हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप घर से बाहर तभी निकले जब कोई बहुत जरूरी काम हो। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है और आप सभी को अपना ध्यान भी रखना होगा।